बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें मोहम्मद इरफान अफजल और आप देख रहे हैं यूनिवर्सल वीज़ा गाइडेंस। तो मैं लेकर आता हूँ आपके तमाम इमिग्रेशन मसाइल का हल। जिन दोस्तों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि हमारी कम्युनिटी में इजाफा हो। आज की जो वीडियो है वो है यूके स्पाउस वीज़ा के हवाले से जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है वो कैसे पूरी की जा सकती है, उसमें कितनी की फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट आपको चाहिए, कौन कौन सी कैटेगरीज हैं इसके अंदर और कौन से लोग एग्जम्प्ट होते हैं फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट से। तो इस पे आज हम डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि आपको मालूम है कि अगर आप शादी कर रहे हैं किसी ब्रिटिश सिटीजन से या सेटल्ड पर्सन जो यूके में है उससे, या ऐसा बंदा जिसके पास रिफ्यूजी या ह्यूमैनिटेरियन प्रोटेक्शन का वीज़ा है, इसके अलावा ईयू नेशनल जो कि प्री सेटल के ऊपर है, तो इन तमाम लोगों से अगर आप शादी करते हैं तो आपको फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ेगी, जो कि है आजकल 18,600। मतलब ये है कि जो आपका स्पाउस है यूके में या जो आप हैं 18,600 आपकी इनकम होनी चाहिए सालाना। अगर आपको कोई एक बच्चा है तो ये बढ़ के 22,400 हो जाएगी। अगर दो बच्चे हैं तो 24,800 हो जाएगी। इसी तरीके से ये अमाउंट बढ़ती जाती है जितने बच्चे होंगे। अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ लोग जो हैं वो यूके में, जो आपका स्पाउस है जो सेटल पर्सन है, जो ब्रिटिश नेशनल है या किसी और कैटेगरी में है, वो बेनिफिट ले रहा होता है। तो इस सिचुएशन के अंदर वो आपको फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट का जो थ्रेशोल्ड है इसको पूरा नहीं करना। तो किस किस्म के बेनिफिट हैं, ये एक लंबी लिस्ट है। जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता देता हूँ। अगर तो स्पाउस ले रहा है, केयर अलाउंस ले रहा है, डिसेबिलिटी लिविंग अलाउंस ले रहा है, सवियर डिसेबलमेंट ले रहा है, अटेंडेंस अलाउंस ले रहा है, पुलिस इंजरी पेंशन और 3-4 और किस्म के जो बेनिफिट हैं वो उसको मिल रहे हैं, तो फिर आपको ये क्राइटेरिया मीट नहीं करना है। इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स लगाना पड़ेगा। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट लगाएंगे आप DWP के साथ से, या पुलिस पेंशन अथॉरिटी का जो लेटर होगा वो लगाएंगे, और आपको 1 साल की बैंक स्टेटमेंट प्रोड्यूस करनी पड़ेगी जिसमें आप ये बताएंगे कि ये फंड्स जो हैं या ये जो केयर अलाउंस है, जो भी अलाउंस आपको मिल रहा है वो उसके अंदर आ रहा है। इसके अलावा फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट के हवाले से मैं आपको बता दूं कि कुछ कैटेगरीज हैं। अब ये कैटेगरीज कौन कौन सी हैं उनको मैं आप डिस्कस कर लेते हैं। अब इसमें पहली जो कैटेगरी है A एंड B, इसमें सैलरीड और नॉन सैलरीड एम्प्लॉय आ जाते हैं। कैटेगरी C जो है इसमें नॉन एम्प्लॉयमेंट इनकम आती है। अब नॉन एम्प्लॉयमेंट इनकम जो होती है आपके रेंटल प्रॉपर्टीज से आ सकती है, डिविडेंड जो होते हैं कंपनी की शेयर्स, वहाँ से जो आपको मुनाफा मिल रहा है वो भी इसके अंदर इंक्लूड किया जा सकता है। कैटेगरी डी में आता है कैश सेविंग्स, जो कि 16,000 से अबव होनी चाहिए आपके पास। जो 16,000 से अबव होगी वही काउंट की जाएगी, जो 16,000 है पहला वो काउंट नहीं किया जाएगा। इसका एक फार्मूला है वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। अब आगे जो है कैटेगरी एफ और जी है। एफ और जी के अंदर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आती है और डायरेक्टर आते हैं। इसी तरीके से जो कैटेगरी ई है इसमें आपका स्टेट पेंशन आती है या जो प्राइवेट पेंशन आते हैं उसकी इनकम भी इंक्लूड की जा सकती है। अब इसमें कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आपको मतलब आप उस पर रिलाई नहीं कर सकते इनकम के हवाले से। इनकम अगर आपके घर से एक सेम हाउस होल्ड का कोई बंदा है, वो आपकी हेल्प करना चाह रहा है और वो अपनी इनकम इंक्लूड करना चाह रहा है, तो वो शामिल आप नहीं कर सकते। इसी तरीके से जो लोन्स की अमाउंट होती है, लोन की, और जो क्रेडिट कार्ड होते हैं आपके पास, उनकी जो मनी है वो भी आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। जो भी बेनिफिट मिल रहा है आपको, फॉर एग्जांपल पेंशन क्रेडिट, इनकम सपोर्ट मिल रही है आपको, हाउसिंग बेनिफिट, यूनिवर्सल क्रेडिट, वहाँ से जो भी इनकम आ रही है आपको, पैसे मिल रहे हैं, वो भी आप इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें वो आप इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि मैटरनिटी पे होगी, पैटर्निटी सैलरी पे होगी, सिक पे होगी, ये सारी आप इंक्लूड कर सकते हैं। अच्छा, ये जो 16,000 से अबव सेविंग का फार्मूला है वो क्या होगा? इसमें देखें, आपकी जो अमाउंट होती है, टोटल अमाउंट ऑफ सेविंग जितनी भी होगी आपको, उसको माइनस 16,000, अब जो फिगर आएगा उसको आपने डिवाइड करना है 2.5 से। तो जो आपके पास फिगर आएगी वो आपकी इनकम के अंदर शामिल होगी। कुछ लोग कहते हैं जी हम काम क्यों कर रहे हैं, हमें तो ज़रूरत ही नहीं है। उनके पास अच्छा खासा बिजनेस होता है या उनकी सेविंग बहुत ज़्यादा उनके पास मौजूद होती है। तो अगर आपके पास सेविंग है,
62,500, तो आपको कोई भी अदर इनकम शो करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर इससे कम होगी तो फिर आपको अपनी इनकम को इंक्लूड करना पड़ जाएगा। जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के ऊपर लोग होते हैं और जो डायरेक्टर होते हैं कंपनी के, उनको 1 साल के अकाउंट शो करना ज़रूरी होते हैं, और जो सैलरीड एम्प्लॉयड होते हैं उनको 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट और 6 सैलरी स्लिप रिक्वायर्ड होती हैं। तो ये था फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, जो थ्रेशहोल्ड है उसको पूरा करने का जो क्राइटेरिया है वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अपना और अपने लोगों का बहुत ख्याल रखें और मेरे इस चैनल का थैंक यू।